सुनो, ये संसार कर्म का खेल है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। धन केवल मेहनत से नहीं आता, ये आपके कर्मों और आपके घर की ऊर्जा से भी जुड़ा होता है। यदि आपके कर्म शुभ हैं, तो लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करती है। लेकिन यदि आपके कर्म गलत हैं, तो चाहे आप कितना भी कमाओ, वो धन कभी टिकता नहीं। जब मनुष्य सच्चाई और ईमानदारी से अपने जीवन का संचालन करता है, तब उसका घर सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में धर्म, सच्चाई और सेवा को स्थान देता है, उसके घर में बरकत कभी समाप्त नहीं होती। दान और सेवा का महत्व इतना अधिक है कि जो व्यक्ति अपने धन का एक भाग जरूरतमंदों की सहायता में लगाता है, वो सदा संपन्न बना रहता है, क्योंकि जो देता है उसे 1000 गुना अधिक मिलता है। जिस घर में माता पिता और गुरुजनों का सम्मान किया जाता है, वहां धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वास करती है। बड़ों का आशीर्वाद किसी भी ग्रह दोष से अधिक शक्तिशाली होता है। यदि घर में प्रेम, शांति और सद्भाव बना रहे, तो धन की स्थिरता बनी रहती है। लेकिन यदि व्यक्ति के कर्म अनुचित हो, तो वो कितना भी धन कमा ले, वो टिकता नहीं। जो लोग झूठ, कपट और बेईमानी से धन कमाते हैं, वे कभी सुखी नहीं रहते। ऐसा धन केवल संकट, रोग और कलह को जन्म देता है। जब किसी घर में क्रोध, अहंकार और अपमान की भावना होती है, तो वहां बरकत समाप्त हो जाती है। विशेषकर जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है, उसके जीवन से सुख और समृद्धि धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। घर में धन की स्थिरता बनाए रखने के लिए स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा बहुत आवश्यक है। जिस घर में सुबह शाम दीप जलाया जाता है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन यदि घर में अन्न और भोजन का अपमान किया जाए, तो वहां दरिद्रता का वास होता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। जो लोग अन्न का अनादर करते हैं, वे धीरे धीरे दरिद्रता की ओर बढ़ते हैं। धन केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि कर्मों की शुद्धता से आता है। यदि तुम्हारे कर्म सही हैं, तो कोई शक्ति तुम्हें समृद्ध होने से नहीं रोक सकती। लेकिन यदि तुम गलत मार्ग पर चलोगे, तो कोई भी धन, कोई भी सफलता स्थायी नहीं होगी। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध करो, सेवा और दान को अपनाओ, बड़ों का सम्मान करो और सच्चाई के मार्ग पर चलो। तब देखना, लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर में वास करेंगी और धन, सुख और समृद्धि कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, और अगर आ भी जाए तो हर किसी के पास टिकता नहीं। आपने कभी सोचा है, कुछ लोग कम मेहनत करके भी अमीर हो जाते हैं, और कुछ दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी तंगहाली से नहीं निकल पाते। इसका कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्म होते हैं। हाँ, हमारे ही कर्म तय करते हैं कि धन हमारे जीवन में कैसे आएगा और कब तक रहेगा। गांव में एक साधु महाराज आए। उन्होंने लोगों से कहा, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। लेकिन पहले मुझे एक बात बताओ, गांव में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? सभी ने एक व्यापारी का नाम लिया। फिर साधु ने पूछा, और सबसे गरीब? तो लोगों ने एक व्यक्ति का नाम लिया जो दिन रात मेहनत करता था, फिर भी तंगहाली में रहता था। साधु महाराज पहले व्यापारी के घर गए। वहां की स्वच्छता, दान पुण्य और विनम्रता देखकर बोले, ये व्यक्ति केवल धनवान नहीं है, बल्कि इसके कर्म भी शुद्ध है। ये दान करता है, बड़ों की सेवा करता है और कभी अहंकार नहीं करता। फिर साधु उस गरीब व्यक्ति के घर गए। उन्होंने देखा, घर बिखरा पड़ा था, क्रोध और शिकायतों से भरा माहौल था, और हर चीज के लिए दूसरों को दोष दिया जा रहा था। तब साधु बोले, यहां बरकत क्यों नहीं टिकती, ये समझने के लिए किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं। घर में शांति नहीं, आभार नहीं, और सबसे बड़ी बात, अन्न और धन का सम्मान नहीं। जहां इन चीजों की कद्र नहीं होती, वहां कभी समृद्धि नहीं टिकती। धन बरकत के लिए क्या जरूरी है? अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा धन रहे, तो सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारिए।
जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता, वहां धन भी नहीं टिकता। आप सोच सकते हैं, अरे मैं तो मेहनत कर रहा हूं, फिर भी पैसा क्यों नहीं टिकता? उत्तर है, हो सकता है कि आपके घर की ऊर्जा सही न हो। कभी गौर किया है, कुछ लोग लाखों कमाते हैं लेकिन हमेशा किसी न किसी परेशानी में रहते हैं। उनकी गाढ़ी कमाई कभी बीमारी में चली जाती है, कभी कोटक चहरी में, तो कभी किसी अन्य समस्या में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं आता, बल्कि उसे संभालने की भी योग्यता चाहिए। और ये योग्यता आती है अच्छे कर्मों से। अगर आप रोज सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का स्मरण करते हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखते हैं और अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों की सेवा में लगाते हैं, तो धन का प्रवाह कभी नहीं रुकेगा। लेकिन यदि आप अपने पैसे का गलत उपयोग करते हैं, झूठ और बेईमानी से धन कमाते हैं, या फिर अपनों की कद्र नहीं करते, तो वो धन चाहे जितना भी आए, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। साधु की सीख। गांव वाले जब साधु से पूछने लगे, महाराज, तो हम क्या करें कि हमारे घर में धन और बरकत बनी रहे? साधु मुस्कुराए और बोले, सिर्फ मेहनत मत करो, अपने कर्मों को भी सुधारो। अपने माता पिता की सेवा करो, भोजन का सम्मान करो, और कभी भी झूठ, कपट और बेईमानी से पैसा मत कमाओ। अगर तुम अपने धन का एक अंश जरूरतमंदों की मदद में लगाओगे, तो ये 1000 गुना होकर वापस आएगा। यही जीवन का नियम है। धन का असली रहस्य यही है कि वो उन्हीं के पास टिकता है जो उसकी कद्र करना जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी कभी धन की कमी न हो, तो इन बातों को अपनाइए। और हां, अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। सही कर्म करिए और लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करेंगी।